नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2025-26 के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इस प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में आप प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। हमें यहाँ पर 4 समीकरण रैखिक युग्म दिए गए हैं, जिन समीकरणों में हमें ये बताना है कि कौन से समीकरणों के युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं, इन चारों को हम कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 के पहले भाग में हम देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, हमें समीकरण युग्म दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। x + y - 5 इसका पक्षांतर किया बराबर 0, इसको दिया समीकरण 1, और दूसरे को हल किया 2x + 2y - 10 = 0, ये हो गया समीकरण 2। अब आगे हम क्या करेंगे कि समीकरणों की तुलना, ये जो हमें समीकरण 1 और 2 बनाए हैं, इन समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, जब हम इन दोनों समीकरणों की इन समीकरणों से तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 = 1, b1 = +1, c1 = -5, a2 = 2, b2 = +2, c2 = -10। अब a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/-10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। अब चूंकि तीनों मान समान हैं, इसलिए a1/a2, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इससे मतलब क्या निकलता है, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। और यदि संगत है तो हमें इसका ग्राफीय हल भी ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलेखी विधि के लिए अब समीकरण 1 से, अब जो हमने समीकरण 1 यहाँ पर दिया था, अब हम इसको पहले लेते हैं, यानी कि x + y = -5। तो आपने लिखा x + y - 5 = 0। तो अब इसको सरल कर लेंगे तो y बराबर, पक्षांतर हुआ तो +5 और इसका पक्षांतर हुआ तो -x। तो y बराबर 5 - x में अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 - 0 = 5, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 - 1 = 4, और x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 - 2 = 3। तो यहाँ पर हम तालिका बनाएंगे x और y के रूप में। जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y का मान 5 मिला, जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमें y का मान 4 प्राप्त हुआ, x बराबर 2 रखने पर हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये समीकरण 1 से। अब आगे हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से 2x + 2y - 10 = 0। तो इस पूरे समीकरण में हम 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर
हमें x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही समीकरण 1 हमें प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार समीकरण 2 से मान समान ही प्राप्त होंगे, और यदि और भी हम मान एक्स्ट्रा निकालते हैं तो वो सभी मान समीकरण 1 की रेखा में ही प्राप्त होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आप इस प्रकार से जो आपने मान प्राप्त किए हैं उन सभी मानों को आप ग्राफ में इस प्रकार से दर्शाएंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। यानी एक्स वाई के जो मान हमें मिले हैं उन सभी मानों को आप इस ग्राफ में दर्शा करके एक जो तीनों रेखाओं से सीधी जाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा में हम समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। इस प्रकार से हमने इसका निरूपण किया और नीचे आप बताएंगे। अब इस प्रकार से आपने इस पहले वाले भाग में जो समीकरण युग्म संगत होता है इसका आपने ग्राफ में प्रदर्शित किया। अब इसके हम दूसरे भाग में देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1, और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ a1 बराबर आपका +1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8 और a2 बराबर +3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। तो अब a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर -1 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बराबर में 1/3, और c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -16। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 यानी 1/2। इस प्रकार से आप, अब चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 यानी a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2, अर्थात 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के। तो इस कंडीशन में अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब हम इसी चौथे प्रश्न के तीसरे भाग में देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको हमने समीकरण 1 दिया, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, और इसको सरल कर लिया क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2x माइनस वाई और -2 बराबर 0, यानी इसको दिया हमने समीकरण 2, यानी इसमें लिख दिया कि 2 का भाग देने पर। अब आगे क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुए हैं, समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब हम करेंगे तो यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर +1 और c1 बराबर -6। इसके बाद a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। अब a1 बटे a2 बराबर 2/2 बराबर 1, और b1 बटे b2 बराबर 1/-1 बराबर -1, और c1 बटे c2 बराबर -6 बटे -2। तो माइनस से माइनस कैंसल और 2/3 6 बराबर 3। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अर्थात 1 बराबर नहीं है -1 के, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण युग्म संगत है। जब संगत है तो हम इन समीकरणों का आलेखीय विधि करेंगे। आलेखीय विधि में सबसे पहले हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, जब इसे सरल करेंगे तो y बराबर 6 का पक्षांतर किया तो प्लस के 6 और 2x का पक्षांतर हुआ तो -2x में।
अब हम x बराबर मान रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, तो 6 माइनस 2 एकम 2 और 6 में से 2 घटाए तो 4। इसी प्रकार से x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 3, तो 6 2 तिहाई 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो अब हम तालिका में भी एक्स वाई के रूप में बताएंगे कि x बराबर 1 रखने पर हमें y का मान 4 प्राप्त होता है, x बराबर 2 रखने पर हमें y का मान 2 प्राप्त होता है, x बराबर 3 रखने पर हमें y का मान 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो जब इसे सरल करेंगे तो 2x बराबर प्लस का y और प्लस के 2, इन दोनों का पक्षांतर कर दिया। अब आगे x बराबर y प्लस 2/2 में, अब इसमें हम मान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x का मान 0 प्लस 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1। y बराबर 2 रखने पर जब हम y की जगह 2 रखेंगे तो x बराबर 2 प्लस 2/2 बराबर 2 प्लस 2 4/2 बराबर 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4। y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 2/2 बराबर 4 2 6/2, तो 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। तो अब हमें देखा कि x बराबर, जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x का मान 1 प्राप्त हुआ, y बराबर 2 रखने पर हमें x का मान 2 मिला और y बराबर 4 रखने पर हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ। अब हम इन दिए गए बिंदुओं से ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से यह ग्राफीय निरूपण हमें प्राप्त होता है। चूंकि यह संगत था और प्रतिच्छेदी था, इसलिए यह एक बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। इन सभी बिंदुओं को दर्शाएंगे और रेखाओं के समीकरण भी इसमें लिखेंगे। अब इस चौथे प्रश्न के चौथे भाग में हम देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या दिया है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, तो इसे सरल कर लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 1 2 का भाग देने पर। इसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ a1 बराबर आपका 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -1, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। अब a1 बटे a2 बराबर 1/4, b1 बटे b2 बराबर -1/4 बराबर 1/4 और c1 बटे c2 बराबर -1/-5 बराबर 1/5। चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अर्थात 1/4 बराबर 1/4 बराबर नहीं है 1/5। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत है तो हमें इसको ग्राफ में प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।